नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और दिल्ली विधानसभा का चुनाव आखिरी चरण में आ गया है। अब तो प्रचार भी बंद होने कगार पर है और मैं आपको एक अनुमानित पोल, बिल्कुल एक रुझान आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। बहुजन समाज पार्टी के कितने विधायक चुनाव जीत सकते हैं, कितना मत प्रतिशत आ सकता है, भाजपा और आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों के अनुमानित पोल और रुझान आप टीवी पर देखते होंगे। टीवी पे फाइटिंग चल रही है दोनों साइड से, लेकिन जमीन पर असल फाइटिंग बहुजन समाज पार्टी का है। कहा जाता है कि मतदाता जब चुप हो जाए तो महापरिवर्तन का जो रुझान आ जाता है। दिल्ली का मतदाता चुप हो गया है, कुछ बोल ही नहीं रहा है तो किसको मत डालने वाले हैं। ऐसे अनुमान तरह तरह के लग रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूं बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर और कोर वोटर से भी आगे जो वोट नहीं भी करते हैं, उनका क्या रुझान है, क्या करने वाले हैं, बाकी चुनाव से इस चुनाव में क्या क्या परिवर्तन दिखेगा, यह सब बात बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, आम आदमी पार्टी जो पूरी ताकत में थी, 70 में 67 सीट, 70 में 62 सीट जो आता था, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मतदाताओं का मूड घुमा है और अरविंद केजरीवाल को जितना बदनाम करना था भाजपा ने कर दिया। लेकिन इससे एक और फर्क पड़ा है। अगर आप यह सोचते होंगे कि जो SC ST के मतदाता हैं, दलित वोट और जो अल्पसंख्यक, वह भाजपा को चले जाएंगे अथवा आम आदमी पार्टी को चले जाएंगे, ऐसा इस बार नहीं है। मतदाता ने टर्न ले लिया है, बदल लिया है अपना रुख। और यह जो है राहुल गांधी यानी कांग्रेस के पास भी नहीं जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जो पीछे की लेटेस्ट खबर जो आई इस चुनाव में, राहुल गांधी के मंच पर मान्यवर काशीराम जी की बहन स्वर्ण कौर प्रचार प्रसार में आई, कांग्रेस को समर्थन देने आई। और यह बहुत बड़ा चेंज देखने को जो है लग रहा था, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि SC ST मतदाता ने पूरी तरह से सोच लिया कि इस बार किसको वोट देना है। यहां तक जो वाल्मीकि समाज है, जो MCD में कार्यरत है, सबने सोच लिया है कि इस बार किसको वोट करना है। जो रुझान है, जो आम जनता दबी जुबान पे बात करते हैं, वह यह स्थिति है कि 36-37 का आंकड़ा तो दे देता है आम आदमी पार्टी का भी, और 36-37 का आंकड़ा भाजपा को भी मिल रहा है। यह समझ में नहीं आ रहा है कि बाजी कौन मारेगा। लेकिन कंफर्म जो रिपोर्ट है बसपा का, 2 से 3 सीट निकलेगी पूरी दिल्ली से। यह और बात है कि मत प्रतिशत बहुत ज्यादा होने वाली है इस बार। कम से कम जो ऊपर जो भागेगा यह 7% तक। बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, आकलन देखे होंगे, लेकिन एक बार की बात है कि दिल्ली में बसपा का मत प्रतिशत 14% चला गया था और उस वक्त बसपा का शासन था यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो बहुत सारे मतदाता भी बने, कार्यकर्ता भी बने, नेता भी आए बसपा के पीछे तो बसपा में जुड़ गए। धीरे धीरे बसपा के वो नेता हटते गए, निकलते गए, जहां देखा कुर्सी वहां वो पहुंच गए। लेकिन इस बार वही कार्यकर्ता, वही मतदाता यू टर्न लेकर आए हैं। लेकिन हम ये कह दें कि 14% वोट पड़ेगा बसपा को, ज्यादा हो जाएगा, इतना भी नहीं हुआ है। लेकिन बसपा का जो है मतदाता जाग चुका है, अपनों को पहचान चुका है,
वो वोट दबा के करेंगे और मत प्रतिशत 7% तक उछाल मार सकता है। इससे भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होगा। रही बात ये तो मत प्रतिशत हुआ। अब रही बात सीटों की, तो सभी सीट मजबूत नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि सभी प्रत्याशी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो मजबूती इनको चुनाव के वक्त आया है प्रत्याशियों को। ये पिछले 5 साल से उस इलाके में उतनी मेहनत नहीं कर पाए थे, लोगों को जगा नहीं पाए थे, बूथ लेवल पर इनकी तैयारी उतनी नहीं थी, इसलिए सभी मत पर सभी विधानसभा में इतने वोट नहीं आ सकते। हां, 2-3 सीट निकालने में सक्षम है, और वही 2-3 सीट का आंकड़ा जो है घुमा फिरा के कोई भी चैनल कांग्रेस को दे देती है, कोई चैनल बसपा को दे देती है, क्योंकि 2-3 सीटें फ्लक्चुएट करेगी, वो बसपा के झोली में आ गिरेगी। लेकिन असल लड़ाई जो है आम आदमी पार्टी और भाजपा की है। भाजपा काफी मेहनत किया, काफी पैसे लुटाए हैं, मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो बुद्धिजीवी मतदाता है, जो समझदार है, जो समझते हैं टेक्निकली, उनको इन्होंने आम बजट के द्वारा लुभाने की कोशिश किया, टैक्स में रिबेट देने की कोशिश किया, जबकि उसके ऊपर मंथन चल रहा है कि जो ये बजट आया ये 12 लाख रुपये तक टैक्स फ्री है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट स्लैब जो पुराने वाले हैं वो दिखाने शुरू कर दिए। तो इन्होंने चाल तो काफी चली है, और जो गरीब मतदाता है, जो टैक्स पेयर है ही नहीं, जो हैंड टू माउथ है, उनको पैसे देकर, नौकरियों का झांसा देकर के, बहुत सारी चीजें बांटकर अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की भाजपा की, और भाजपा ने पूरी तैयारी की। दिल्ली के बाकी जो मतदाता है वो ये भी कहते हैं कि केजरीवाल साहब सारी बात को एलजी के ऊपर फेंक देते हैं कि एलजी हमें काम नहीं करने देता। अगर अरविंद केजरीवाल आ भी जाते हैं सत्ता में, तो फिर वही बात बोलेंगे कि हम तो करना चाहते हैं, एलजी करने नहीं देते। तो अब तो अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बना के करेंगे क्या, क्योंकि इनको एलजी काम नहीं करने देंगे। तो ये ड्रॉबैक रहा है आम आदमी पार्टी के साथ। और भाजपा अगर आ जाती है दिल्ली में, तो यह भी बात सत्य है कि पूरे 5 साल तक आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन, आंदोलन, रेल भवन और पार्लियामेंट स्ट्रीट हर जगह करती रहेगी, यह भी देखने को मिलेगा। आम जनता पूरी तरह से साइलेंट है, और साइलेंट जनता किसी थर्ड के झोली में डालना चाहती है। मतदाता का जो चुप्पी है वो काफी चौंकाने वाली है। एक अनुमानित रुझान हमने 2-3 सीट का दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि मतदाता यू टर्न होकर न भाजपा को दे, न आम आदमी पार्टी को, बसपा के झोली में सारा सारा वोट डाल दे। ये भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दिल्ली का जो मतदाता है वह साइलेंट हो गया है, वो खुलना नहीं चाहता। आप टटोल टटोल कर पूछिए, हाँ कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा उबल कर बोल दे कि 5 साल में मिला है क्या, क्योंकि जो ऑफर की राजनीति है, जो आम आदमी पार्टी तरह तरह का ऑफर देती है, और पहले उन्होंने दिया भी है, जैसे कि डीटीसी बस में महिलाओं को फ्री कर दिया, 20,000 लीटर पानी फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री, छात्र छात्राओं को भी उन्होंने फ्री टिकट किया, बहुत सारे ऑफर हैं। अब जो मंथली वजीफा वाला है वो भाजपा भी कहती है, आम आदमी पार्टी भी कहती है। तो सवाल ये उठता है कि मतदाता अब किसके झोली में जाएंगे, किसके ऊपर विश्वास करेंगे। 10 साल से आम आदमी पार्टी के कार्यकाल को देखा गया, नो डाउट कि आम आदमी पार्टी ने शिक्षा में अच्छा बेहतरीन सुधार किया, स्वास्थ्य में भी सुधार किया, लेकिन जो आम जनता है उसकी आकांक्षाएं बढ़ती ही जाती है, समय समय पर बढ़ती रहती है, और उनको नए ऑफर का इंतजार रहता है। बहुजन समाज पार्टी ने यह बताने में कामयाब रही कि चाहे वह आम आदमी पार्टी हो अथवा भाजपा हो, दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों मनुवादी हैं, ये संविधान को खत्म कर देंगे, और संविधान के अंतर्गत जो आपका अधिकार है, जो आपका आरक्षण है, ये दोनों को दोनों पार्टियां खा जाएगी। इसलिए दोनों पार्टी से दूर हटकर बसपा को आप वोट करो, ये कहने में बसपा कामयाब रही बात ये देखने को यह भी मिला है कि बड़े बड़े नेताओं की रैली, बड़े बड़े नेताओं का
प्रोग्राम जनता के बीच और बहन मायावती जी की सिंगल ट्वीट, दोनों एक जैसा होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।